Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss the next colligative property, which is elevation in boiling point. Elevation in boiling point, जिसको हम डेल टीबी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ये वो टेम्परेचर होता है, इट इज़ दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of a component, जिसमें सॉल्यूशन भी आ सकता है, सॉल्वेंट भी आ सकता है, मगर एक चीज़ आप याद रखिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 0 होता है। दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट becomes equal to the atmospheric pressure. मान लीजिए दिस इज ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। दिस लाइन डिनोट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए इस लाइन पर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो हीट से हमें पता है, हम जान चुके हैं कि हीट से एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बाहर आएंगे या बाहर आते हैं। हीट करने से सॉल्यूशन के ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बाहर आते हैं। तो जब ये वेपर्स बाहर आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता जाएगा जब तक कि जब ये यहाँ पहुँचता है, ये वेपर प्रेशर at this point of time, for example this is temperature T, at this point of time the solution starts boiling. इस जगह पर सॉल्यूशन जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये नाम क्यों दिया गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज और उतार। इंक्रीज इन ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कैसे इंक्रीज होता है। मान लीजिए ये मैंने एक सॉल्वेंट लिया, यहाँ ये एक सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट का फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है, यहाँ पर टेम्परेचर, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर। तो यह है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये जो हमने यहाँ सॉल्वेंट लिया है, इस सॉल्वेंट का मान लीजिए दिस इज द वेपर प्रेशर। तो जब हम इसमें
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हमने ऐड किया तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वहाँ हमने पढ़ा है जब हम एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब हम यहाँ इसमें NVS ऐड करते हैं तो ये वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब हमने इसमें NVS ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए अब ये इस जगह पर पहुंचा, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ solution. This is, as we assume, the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. यहाँ पर हम लिखेंगे atmospheric pressure. Atmospheric pressure. देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि इसका वेपर प्रेशर कम हुआ, अगर हम इसमें ये NVS नहीं ऐड करते तो हमें इतना टेम्परेचर इस सॉल्वेंट को देना पड़ता था ताकि ये सॉल्वेंट बॉयल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज X, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वेपर प्रेशर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है, तो उसके लिए हमें कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। तो अब चूँकि इसका वेपर प्रेशर कम हुआ, अब हमें यहाँ से इस सॉल्यूशन को हीट करना है ताकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर, पहले इस टेम्परेचर पर ये बॉयल होता था। यानी पहले इस टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट बॉयल होता था। अब जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। यहाँ ये टेम्परेचर अब बनेगा BP ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस बात से हमें पता चला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। दैट इज़ वाई इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर इस टेम्परेचर को अगर हम TB0 से डिनोट करते हैं, TB0 से अगर हम इसको डिनोट करते हैं, और इस टेम्परेचर को हम TB से डिनोट करते हैं। ये लाइनें भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए डाली थी ये लाइनें, ये ज़रूरत वाला नहीं है। तो इसको भी हम रब करेंगे।
this temperature is TB naught. TB naught, boiling point of pure solvent. This boiling point of pure solvent. This is TB, boiling point of solution. boiling point of solution. तो अब ये जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर आएगा? नाउ डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर आएगा? टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी जितना यहाँ तक टेम्परेचर है उसको हम यहाँ तक माइनस करेंगे तो हमें ये टेम्परेचर निकलेगा। यही टेम्परेचर एक्चुअली डेल टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हम इसको ऐसे और यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ डेल टी बी। डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस TB naught. This is elevation in boiling point. Now expression for del TB. ये हमें पता है कि जितना हमें लॉवरिंग वेपर प्रेशर में होगी उतना ही हायर होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी जितना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जितना ज़्यादा लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा होगी। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या यानी del TB elevation in boiling point, it will be directly proportional to lowering in vapor pressure। यानी जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी जो मैंने ग्राफ दिखाया ये फॉर एग्जाम्पल ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, जितना ये कम हो जाएगा उतना ही हमें ये ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। दैट इज़ डेल टी बी जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। Del TB is directly proportional to lowering in vapor pressure. So according to Raoult's law, Raoult's law क्या बताता है हमें? Raoult's law, lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute. Lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction. This is the mole fraction of the solute, chi 2, or we can write as del P की जगह del T भी हम लिखेंगे। तो this is first, this is second, comparing first and second, तो यहाँ हमें निकलेगा del TB is proportional to chi 2, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को इक्वलिटी में चेंज करके यहाँ एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे chi 2, K is constant of proportionality, constant of proportionality. बट chi 2 जो है, बट chi 2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है? N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2, N1 प्लस
N2 for dilute solutions. For dilute solutions के लिए N1 will be far greater than N2. तो डिनोमिनेटर में हम इस N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा chi2 किसके बराबर आएगा? N2 डिवाइडेड बाय N1, N2 डिवाइडेड बाय N1, और chi2 इज इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये किसके बराबर होगा? गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट, N2 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर होगा? गिवन वेट, यानी W1 गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट M1, W1 डिवाइडेड बाय M1। तो अब हम इस इक्वेशन थर्ड में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ chi2 इन इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ chi2 इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? हमें डेल टीबी विल बी इक्वल टू के chi2 की जगह आएगा M1, ऊपर आएगा M1 N2 डिवाइडेड बाय N1, ये आएगा हमारे लिए एक्सप्रेशन। दिस is the expression. This is M1, this is W1, यहाँ पर ये W1 है। अगर W1 हमारा इट इज इक्वल टू, यानी गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इट इज 1 kg, then evidently जो N2 by W1 है it will be the molality, और यहाँ पर हम लिखेंगे W1 is the given mass of the solvent. If W1 is equal to 1 kg and given mass of the solvent is 1 kg, तब ये जो N2 by W1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? N2 is the moles of the solute divided by given weight of the solvent, so it is the molality, the number of moles of the solute present in 1 kg of the solvent is called as molality. तो यहाँ N2 divided by W1 is equal to M, molality। तो हमारी रिलेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी? डेल TB इज इक्वल टू के यहाँ पर M1 और दिस M, Km1 is equal to Kb. This is another constant. So del Tb is equal to Kbm. Del Tb is equal to Kbm. This is the required expression. I think this is enough for today. Have a good day.